Okay, Sunil, let's proceed ahead with your snap, technical snap for welding. And we are going for ITI Vice Principal post of Uttar Pradesh. So, welding की कुछ classifications है. We classify welding as a fabrication process, you know that. Yes, sir. तो बता सकते हैं कैसे क्लासिफाई करेंगे हम वेल्डिंग प्रोसेसेस को? सर मेटल को ज्वाइनिंग करने के मेथड के हिसाब से है, जैसे सॉलिड स्टेट में ज्वाइन करना है, लिक्विड स्टेट में ज्वाइन करना है, या सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ज्वाइन करना है। सर जैसे सॉलिड स्टेट में ज्वाइन करना है तो उसमें जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग है, और सर अगर लिक्विड स्टेट में ज्वाइन करना है तो सर आर्क वेल्डिंग है, केमिकल मेथड है वेल्डिंग के ज्वाइन करने की, जैसे थर्मिट वेल्डिंग है सर। और सॉलिड अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन दो। बहुत सी वेल्डिंग्स के नाम हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग है, तो बहुत सी आर्क वेल्डिंग्स हैं। आर्क वेल्डिंग में सर क्लासिफिकेशन हो गया। आर्क वेल्डिंग में सर जैसे सर आर्क वेल्डिंग में सर जैसे टंगस्टन इनर्ट गैस है सर, टंगस्टन इनर्ट गैस प्रोसेस, मेटल इनर्ट गैस प्रोसेस है, मेटल आर्क गैस वेल्डिंग है सर। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, किस कैटेगरी में डालेंगे आप? सर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है सर, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। कुछ फ्रिक्शन वेल्डिंग्स के नाम बताइए सर। फ्रिक्शन वेल्डिंग में सर रबिंग एक्शन के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसके कारण जो सेमी सॉलिड स्टेट में आने के बाद जो मेटल को ज्वाइनिंग होती है आफ्टर प्रेसिंग, उसमें सर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आएगी, और फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग भी आती है सर, और सर फ्रिक्शन वेल्डिंग तो है ही सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है क्या? सर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में सर एनोड और कैथोड्स के बीच में सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करते हैं, जो कि एक हाई वेलोसिटी से जनरेट होती है, जिसको एक फोकल लेंस से फोकस करके, और सर एक जहाँ पे वेल्डिंग करना है वहां पे सर हीट जनरेट करके वेल्डिंग क्रिएट करते हैं, और इसके लिए सर वैक्यूम का मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग में जो आप दो शीट्स को जोड़ते हो, यस सर, थिकनेस कैसे डिसाइड करते हो? सर ये स्पॉट वेल्डिंग सर एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड का प्रोसेस है, जिसमें कि थिकनेस सर लगभग 3 से 5 mm की ही रहनी चाहिए, और इसके लिए सर जो इलेक्ट्रोड है सर, जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसके डायमीटर के हिसाब से सर जो उसमें इंडेंटेशन पार्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से सर थिकनेस तैयार करते हैं सर। स्पॉट वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड है कौन से मटेरियल का बना होता है? सर कॉपर का बना होता है। ओनली कॉपर? कॉपर एंड इट्स एलॉय का भी एलॉइंग एलिमेंट भी हो सकता है सर। कौन सा एलॉइंग एलिमेंट? सर इसके बारे में तो नहीं पता सर। जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर भी लगाते हैं काफी। यस सर। तो प्रेशर में तो कॉपर बेंड कर जाएगा। लेकिन सर प्रेशर जो होता है वो थिकनेस के हिसाब से डिसाइडेड होता है पहले से ही, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोड की साइज रखेंगे सर। तो सर जैसे थिकनेस हमें अगर 3 से 5 mm रखना है तो उसमें प्रेशर का जो लगाते हैं सर, उसमें 20 से 40 kg का ही प्रेशर लगाएंगे सर, मेगा पास्कल का। अच्छा, क्या लिमिटेशंस हैं स्पॉट वेल्डिंग की? सर स्पॉट वेल्डिंग में सर इससे जैसे लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना सकते हैं, और थिकनेस का भी लिमिटेशन है। इसके साथ साथ सर जो जैसे कुछ चीजें और भी हैं सर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, जैसे फिलर्स मटेरियल है, और जो मेटल को हम लोग ऐड कर सकते हैं वो चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि थिकनेस कम रहती है, इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं रहती है फिलर मटेरियल की। ये चीजों का भी लिमिटेशन है सर। आपने कुछ वेल्डिंग का नाम सुना होगा, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। हाँ सर। वो कौन सी टाइप की वेल्डिंग होती है? वो सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होती है। उसमें सर और ब्रेजिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है? सर शोल्डरिंग में तो शोल्डर होता है, जिसमें लीड
लेड टिन का फिलर मटेरियल होता है, और फ्लक्स के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। और जो जो फिलर मटेरियल का टेम्परेचर होता है सर लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं, जो कि बेस मेटल से कम ही रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। नॉर्मली और सोल्डरिंग में क्या टेम्परेचर रेंज होता है? 427 डिग्री से कम रखते हैं सर, तो लगभग सर 300 के एबव ही होगा सर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के 200-300 के आसपास ही होगा सर। और ब्रेजिंग में? ब्रेजिंग में सर जो फिलर मटेरियल होता है उसमें नॉर्मली सर उसमें कॉपर और जिंक इसका यूज करते हैं, तो उसमें 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही होता है सर टेम्परेचर फिलर मटेरियल का। और फ्लक्स के रूप में वहाँ बोरेक्स का यूज करते हैं सर। कोई एप्लीकेशन बता सकते हैं सोल्डरिंग का? सोल्डरिंग का सर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है वहाँ पे यूज करते हैं। और सर बेसिकली सर पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जैसे डायोड है, एनोड, ये सबको सेटिंग के लिए किया जाता है सर। अच्छा, मेरे को ये बताइए सुनील, आपने गैस वेल्डिंग किया होगा, राइट? यस सर। उसमें 3 तरह की गैस फ्लेम्स बनती हैं, 3 यस सर। टाइप की फ्लेम्स होती हैं, बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है सर। उसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम क्यों रखी जाती है? कार्बोराइजिंग फ्लेम में सर जैसे एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम रखते हैं। और सर इसमें इस कार्बोराइजिंग फ्लेम से सर जो स्टील है और इसके जो एलॉइंग एलिमेंट हैं और निकिल, क्रोमियम, इन सब के साथ जो इजीली वेल्डिंग की जा सकती है। और सर जैसे कहीं भी मेटल की प्री हीटिंग करनी है, पोस्ट हीटिंग करनी है, वहां भी सर इसका यूज करते हैं। अच्छा, कास्ट आयरन की वेल्डिंग डिफिकल्ट होती है, बता सकते हैं क्यों? सर कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने पे जो मोल्टेन मेटल तो मेल्ट हो जाता है। जनरली हम सब न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं, तो मेल्ट होने के बाद उस पे जो कार्बाइड कार्बाइड फॉर्म हो जाती है। कार्बाइड का एक लेयर फॉर्म होती है जो हार्ड और ब्रिटलनेस नेचर में होता है। तो अगेन जब वेल्डिंग को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसमें ड्यू टू हाई डक्टिलिटी वो क्या होता है, एक तरह से इंसुलेशन की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए क्या है वेल्डिंग सर प्रोसीड नहीं हो पाती। स्टील की वेल्डिंग में क्यों डिफिकल्टी आती है? सर न्यूट्रल फ्लेम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सर प्रॉब्लम आती है, उसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है सर। अच्छा, ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक सुना होगा आपने, यस सर। तो फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक क्यों रखा जाता है? सर जब फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और एम्पियर का सर रखते हैं सर ऑटोमेटिक वेल्डिंग और सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग में ये रखते हैं सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें क्या होता है सर कि वोल्टेज और करंट का जो वेरिएशन होता है सर वो लीनियर फॉर्म में होता है। और सर जैसे इसमें मानते हैं कि जो आर्क लेंथ जो डेवलप हो रही है वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में वो कांस्टेंट रहती है, तो जब आर्क कांस्टेंट रहती है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं सर। तो क्यों रखा जाता है इसको ऑटोमेटिक में? ऑटोमेटिक में सर जैसे यहाँ पे हम लोग आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखना है वेल्डिंग स्पीड के साथ, तो उसमें क्या है कि एक कांस्टेंट वोल्टेज का हमको ट्रांसफार्मर लेना है और उसके साथ साथ से करंट का पैरामीटर भी हमको एक रेंज में रखना है। तो क्या करना होता है सर ऑटोमेटिक में इन सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रख के सर एक कंटिन्यूअस हमारा क्या होता है वेल्डिंग क्रिएट किया जाता है मास प्रोडक्शन में। अच्छा, टिक ऑटोमेशन वेल्डिंग ऑटोमेटिक वेल्डिंग है? टिग वेल्डिंग नहीं सर, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है सर टिग वेल्डिंग। लेकिन टिक तो ऑटोमेटिक है, और आपके हिसाब से ये कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। सर उसमें लिमिटेशंस हैं कि सर जैसे उसमें थिकनेस का लिमिटेशन है सर कि
उसमें 3 mm से ज्यादा 5 mm से लगभग 3 से 5 mm से ज्यादा थिकनेस का हम नहीं वेल्डिंग कर पाएंगे सर। वेल्डिंग की जगह वहां पे कटिंग हो जाएगा। तो उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक से क्या लेना देना है थिकनेस का? वो तो अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक रखोगे तो थोड़ी यस वेरिएशन से करंट बहुत ज्यादा वेरी करेगा, मटेरियल डिपोजिशन ज्यादा रहेगा। सर, ज्यादा आइडिया नहीं है सर। टिक और मिग में दोनों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक यूज होते हैं। अच्छा, सर मिग इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स के बारे में कुछ बता दीजिए। इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप के होते हैं? सर इलेक्ट्रोड सर यूज के हिसाब से है सर, जैसे उसमें जिस हिसाब से जैसे डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, एलाइंग एलिमेंट है, या स्लैग फॉर्मिंग एजेंट है, इसके 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 इसको सर या बाइंडर है, इसके कंपोजिशन के बेस पे सर यूज किया जाता है। जैसे सर अगर हाई स्ट्रेंथ का स्टील है तो उसके लिए सर एलाइंग एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें क्रोमियम निकिल को ऐड करेंगे। इसके साथ साथ से बाइंडर के फॉर्म में सर पोटेशियम सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट का यूज करेंगे। और मिग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आप? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कंज्यूमेबल में सर इवन हर आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही यूज होते हैं, यस सर। लेकिन किस तरह का होता है? तो अच्छा, आप फ्लक्स कैसे डालते हैं इसमें मिग में? फ्लक्स तो सर इलेक्ट्रोड के रूप में इलेक्ट्रोड पे सर वो ऐड किया जाता है। इलेक्ट्रोड वायर कहाँ यूज होती है? वायर टाइप इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है? एक तो रॉड टाइप इलेक्ट्रोड होता है, रॉड सर होती है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में सर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में वहां पे यूज होता है। वहां पे क्या होता है सर, एक वेल्डिंग रॉड का एक पुल होता है जो कि कंटिन्यूअस रील की सप्लाई करते हैं। वहां पे एक रॉड टाइप ही होता है और फिर उसमें इनर्ट फ्लक्स गैस की कैसे सप्लाई। सप्लाई करते हैं हम? यस सर। फ्लक्स कैसे सप्लाई करते हैं उसमें? क्या फ्लक्स लगा होता है उस वायर पे? उसमें फ्लक्स अलग से सर डाल सकते हैं सर, फ्लक्स मटेरियल उसमें सर। मगर अगर बेसिकली सर ऑटोमेटिक वेल्डिंग है तो उसमें क्या होता है कि डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के अलावा बाकी चीजों को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के अलावा और चीजें ऐड करेंगे तो उसका वेल्ड रील का जो डायमीटर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसलिए फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड भी होते हैं जिसमें फ्लक्स कोर के अंदर होता है, अंदर बैठा होता है फ्लक्स, बाहर वायर होती है, अंदर फ्लक्स होता है। सुने हैं आप? सर थोड़ा सा सुने हैं सर। और कंटिन्यूअस, ये एक्चुअली वायर ड्राइंग के थ्रू बनाया जाता है। एक इलेक्ट्रोड लिया जाता है, उसके अंदर फ्लक्स डाला जाता है और फिर उसको वायर ड्राइंग के थ्रू हम उसको बनाते हैं, फिर उसको मिग में यूज करते हैं। क्योंकि जब वायर यूज करेंगे तो फ्लक्स बाहर तो आ नहीं सकता। यस सर। अब मेरे को ये बताइए कि फ्लक्स के क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके क्या एडवांटेज होते हैं फ्लक्स लगाने के? सर वो आर्क फ्लक्स तो सर आर्क स्टेबलाइजिंग करता है। इसके अलावा सर जो जो वेल्ड पूल होता है उसको इन्वायरमेंट्स में जो गैसेस हैं उसको डिजॉल्व होने से रोकता है। इसके अलावा सर आर्क आर्क ब्लो को मिनिमाइज करता है। और सर इसके अलावा जो डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट हैं उनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जो ओवरहेड वेल्डिंग होती है सुनील, यस सर। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या ट्रबल्स होता है इसमें? ओवरहेड वेल्डिंग में सर जैसे वेल्डिंग का जो स्पार्क के इनिशिएशन से लेके कंटिन्यूअस वेल्डिंग सप्लाई के बीच में सर वो क्या होता है कि मोल्टेन मेटल जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसलिए क्या होता है सर कि हाई करंट का ट्रांसफर करते हैं उसमें। हाई करंट ट्रांसफर करने से क्या होगा कि मेटल का जो ट्रांसफर है वो स्प्रे फॉर्म में हो जाता है। ओके, तो उसमें फ्लक्स किस तरह का होना चाहिए, क्या कंपोनेंट होना चाहिए फ्लक्स का? सर फ्लक्स इस तरह का होना चाहिए कि जैसे उसका स्प्रे बढ़ाए, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज करे।
और इसके साथ साथ से सर जो उसका सरफेस टेंशन है, यानी कि एक मेटल से दूसरे मेटल के ट्रांसफर के बीच में सर ऐसा नहीं कि ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे डीप हो जाए, वो भी एक कंटिन्यूअस बना रहे, लेकिन उसमें एक ट्रांसफर होने के बाद दूसरा ट्रांसफर हो, मतलब जो स्प्रे ट्रांसफर है मेटल का वो कंटिन्यू बना रहे। इसके लिए सर कुछ जैसे एल्यूमिनियम के पाउडर भी ऐड करते हैं सर। एल्यूमिनियम आयरन का पाउडर? एल एल सर एल्यूमिनियम पाउडर तो कभी ऐड ही नहीं करते यार। आयरन का होगा, सॉरी सर, आयरन का होगा। आयरन पाउडर से एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या होता है? अच्छा, ये जो फ्लक्स हम डालते हैं सुनील, इससे सरफेस टेंशन क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? सरफेस टेंशन सर बढ़ेगी सर। सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो चिपकेगा कैसे यार मोल्टन मेटल? जैसे ओवरहेड वेल्डिंग में सर तो सरफेस टेंशन बढ़ाते ही हैं, क्योंकि सर जैसे एकाएक ट्रांसफर होने लगेगा तो मेटल गिरने लगेगा, वो तो मतलब मेटल को वेल्डिंग। चिपकाने के लिए सरफेस टेंशन को हमें कम करना पड़ता है ना? नहीं वो सर जैसे एडहेसिव जैसे जो एक जो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में ऐड होने वाला है उसका उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लेकिन जो एडहरनेस है, मतलब सेल्फ जो उसका ड्रॉपलेट्स होगा उसके बीच में नहीं होना चाहिए सर। हम्म। लेकिन अगर सरफेस टेंशन बढ़ गई तो स्टिक नहीं करता है ना वो सरफेस के साथ? स्टिक तो नहीं कर पाएगा? सॉरी सर, इसके बारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स के नाम बता दीजिए मेरे को। में गैस डिबेट है सर, वेल्ड स्पेटर है, और सर वेल्ड डिके है, और सर वेल्डिंग डिस्टॉर्शन है, हम्म। और इसके अलावा सर ये वेल्ड। एलपीजी सिलेंडर आपने घर में देखा है? हाँ सर, इसमें कौन सी वेल्डिंग होती है? उसमें सर समर्ज आर्क वेल्डिंग है सर। क्या खास बात है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का? समर्ज आर्क वेल्डिंग में सर एक हॉपर होता है जिसमें कि आर्क जनरेट करने के साथ साथ से वेल्डिंग हॉपर के थ्रू एक ग्रेनुलेटेड फ्लक्स जो है कि कंटिन्यूअस सप्लाई होती है, जिसमें क्या होता है कि वेल्डिंग जो होती है एक मतलब वेल्डिंग जोन पूरा होता है, क्या होता है उसमें ग्रेनुलेटेड फ्लक्स में डीप हो जाता है, और स्पार्किंग बाहर से थोड़ी थोड़ी डीप होकर दिखती है। इसलिए क्या होता है सर कि जो स्लैग का फॉर्मेशन होता है वो ऊपर ऊपर के सरफेस पे आ जाता है, जिससे क्या है इंसुलेशन की तरफ बिहेव करने लगता है, जिससे क्या है कि जो हीट हीट जो बनती है वेल्डिंग पूल में वो क्या होती है यूनिफॉर्म कूलिंग होती है। यूनिफॉर्म कूलिंग होने की वजह से क्या होगा इसकी कि एडवांटेज बताइए मेरे को, एसएडब्ल्यू की एडवांटेज क्या है? क्यों यूज करते हैं हम एसएडब्ल्यू? कोई तो रीजन होगा ना यार। सर इसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो जो बेस मेटल होता है उससे काफी अच्छी मिल जाती है, ड्यू टू सर ग्रेनुलेटेड फ्लक्स के यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से, या फिर उसमें कंटामिनेशन जो होता है एनवायरनमेंट अलोइंग से। एलिमेंट्स की वजह से। यस सर। हम्म। अच्छा, ये जो लैब्स के अंदर सिलेंडर पड़े होते हैं, वेल्डिंग सिलेंडर, गैस यस वेल्डिंग के लिए, यस सर। तो क्या कलर होता है इनका, क्या साइज होता है, और कौन सी गैस होती है इनके अंदर? सर अगर एसिटिलीन वेल्डिंग है तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर रहेंगे। ऑक्सीजन का कलर सर ब्लैक होता है, और एसिटिलीन का सिलेंडर जो होता है वो रेड कलर का होता है। रेड होता है, मैरून होता है? रेड रेड या मैरून दोनों सर वो है, मतलब मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज है, कहीं मैरून दिखता है कहीं रेड भी दिखता है सर। अच्छा, और साइज? और इसकी साइज साइज के बारे में नहीं आइडिया है सर, लेकिन उसमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो जिस प्रेशर पे वो रखा बिल्ड मतलब उसमें स्टोर किया जाता है उसके बारे में आइडिया है सर। जैसे जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसमें 1.75 मेगा पास्कल के आसपास प्रेशर होता है नियर अबाउट, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें 13 केजी से 15 केजी मेगा पास्कल का प्रेशर। अच्छा, मेरे को सुनील ये बताइए, आपने वेल्ड कास्ट प्रोसेसेस के बारे में सुना है? वेल्ड कास्ट? ऐसी वेल्डिंग प्रोसेसेस जो कास्टिंग की तरह से दिखती हैं। नो सर, नो आइडिया। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का नाम सुना है आपने? हाँ सर, वो सर एज टू एज ज्वाइनिंग करना है अगर वर्टिकल सरफेसेस पे, और थिकनेस भी बहुत ज्यादा है सर, जैसे 200 mm के आसपास अगर थिकनेस है,
तो वहां पे सर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है सर कि एक बार आर्क को इनिशिएट कर दिया जाता है, एक बार आर्क इनिशिएट हुआ तो उसमें क्या हो जाता है कि फ्लक्स का वेल्ड पूल जो होता है वो आर्क को स्टक कर देता है, और जो जो इलेक्ट्रोस्लैग में जो हीट जो जनरेट हो गई वो हीट ही पूरे वेल्डिंग प्रोसेस को क्रिएट कर देगी। तो इसको कास्टिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, वेल्ड कास्ट क्यों बोलते हैं? नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपने वेल्डिंग टॉर्च देखी है गैस वेल्डिंग में? हाँ सर देखा है। और गैस कटिंग की टॉर्च? देखा है सर। वेल्डिंग टॉर्च और कटिंग टॉर्च में डिफरेंस होता है, या सर। बताओ क्या डिफरेंस है? गैस वेल्डिंग में सर जो टॉर्च है उसमें तो सिंगल होल होता है, उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जो क्वांटिटी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है। लेकिन गैस कटिंग में क्या होता है सर, जो सर्कुलर शेप होता है टॉर्च का, उसके पेरिफेरिक के नियर नियर जो होता है वो नंबर ऑफ पोर्स होल बने होते हैं। उसमें क्या होता है सर कि जो न्यूट्रल फ्लेम आती है और फिर जो सेंट्रल में जो होल होता है वहां पे ऑक्सीजन की जेट हाई प्रेशर पे फ्लो की जाती है, और जो बाहरी जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के कॉम्बिनेशन भेजते हैं वो प्री हीटिंग के लिए यूज होता है मेनली, और जो फिर जो ऑक्सीजन जो बीच में आती है सर वो कटिंग का काम करती है। आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर होता है और गैस वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर रहता है? आर्क वेल्डिंग में सर नियर अबाउट सर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैस वेल्डिंग में सर ऑक्सी स्टील में 3300 डिग्री सेंटीग्रेड आते हैं सर। अच्छा, वेल्डिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाकी यस सर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से कैसे अलग है? सर ये वेल्डिंग वेल्डिंग जो है सबसे ओल्ड मेथड में आता है जॉइनिंग प्रोसेस में। और सर इसमें सर जो पूरे होल मेटल को एक साथ शेप, जैसे कास्टिंग के कंपेरिजन में देखें तो होल मेटल को किसी शेप में डालना है तो पूरे पूरे मेटल को क्या करना होता है, लिक्विड स्टेट में डालने के बाद फिर चेंज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस शेप में आपको चाहिए शेप, उसके अकॉर्डिंग क्या है वेल्डिंग कटिंग करके वेल्डिंग के थ्रू परमानेंट ज्वाइन अपने पेरेंट मेटल के अकॉर्डिंग के बराबर लगभग स्ट्रेंथ हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं सर वेल्डिंग में। अच्छा, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसको कहाँ पे सेव करके रखते हैं? इलेक्ट्रोड को ऐसे नहीं रखते हैं बाहर, ये रखते हैं इसको सेव करके? इलेक्ट्रोड को सर लगभग नॉर्मली सर जैसे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है उसमें डैम्पिंग की प्रॉब्लम आती है सर, डैम्प मतलब गीला हो जाए, मतलब उसमें नमी आ जाएगी, तो उससे बचने के लिए सर उसमें ओवन में रखते हैं सर। ओवन फ्लक्स में कोड में आता है या वैसे आता है? फ्लक्स कोड में नहीं आता डैम्पिंग का, दूसरे इलेक्ट्रोड नॉर्मल इलेक्ट्रोड में आता है, फ्लक्स तो अंदर होता है फ्लक्स कोड में तो। सर ये चीज पता है जिसमें जैसे कोडिंग होती है उसको जैसे वेल्डिंग करने से पहले या फिर उसको 1-2 घंटे बेकिंग पीरियड में रखते हैं ओवन में। इसके अलावा जो सिंपल जो रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड, वो नॉर्मली सर उसका पैकेट आता है, पैकेट में सर इंसुलेशन रखते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से वो कांटेक्ट में ना आ पाए। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है और नॉर्मली इनकी कितनी वैल्यूज होती हैं? ओपन सर्किट सर ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो उसमें क्या होता है जनरली जब जो हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, नहीं लोडिंग की नहीं कंडीशन रहती है उस समय होता है, उसमें सर लगभग 80 वोल्ट रखते हैं सर। और करंट का रेंज सर वो डिपेंड करता है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग कौन सी यूज की जा रही है। वो लगभग 150 से 900 एम्पियर के आसपास सर होना चाहिए सर, ये इसमें हम श्योर नहीं है। और रनिंग वोल्टेज करंट वैल्यूज कितनी होती है वेल्डिंग के टाइम? सर एक बार आर्क इनिशिएशन के बाद लगभग सर 20 से 40 वोल्ट रहता है, करंट मेंटेन रहता है, और वोल्टेज सर सॉरी वोल्टेज, और करंट सर वो वेरिएबल रहती है अकॉर्डिंग टू थिकनेस। और पावर कैसे निकालते हैं आप? पावर सर जो पावर दे रहे हैं सर उसको, तो वो तो सर वो जो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में होता है, P = VI वही होता है। और कुछ स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेसेस का नाम बता सकते हैं? स्पेशल वेल्डिंग में सर स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेसेस
सर फ्रिक्शन स्टीर के बारे में जानते हैं सर, और थोड़ा बहुत, और इसके अलावा सर थर्मिट वेल्डिंग है, और फिर अपसेट वेल्डिंग है, और फ्लैश बट जॉइंट है, और सर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का नाम बता सकते हैं? एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है? यस सर, हाँ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के बारे में। क्या है? ये सर इसमें क्या होता है कि सर ये तो सर सबसे पहली चीज है कि इसमें दो वेल्डिंग मेटल को ज्वाइंट होने के लिए कम से कम 5% 5% लगभग डक्टिलिटी चाहिए दो मेटल को ज्वाइन होने के लिए। कोई भी डिसिमिलर मेटल हो या सिमिलर मेटल रहेगा सर उसमें, या डिसिमिलर मेटल हो उसमें 5% डक्टिलिटी चाहिए। उसके साथ साथ से सर उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा टारगेटेड मटेरियल होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फ्लायर प्लेट के साथ एक्सप्लोजन को सेट करते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके और एक एंगल मेंटेन करने के बाद, और उसके बाद से सर एक्सप्लोजन को इनिशिएट करते हैं, और फिर उसके बाद से हाई एप्लीकेशन प्रेशर। बताइए इसका। सर इसमें जैसे क्लैडिंग के रूप में हो सकता है सर, जैसे बड़े सरफेसेस हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस से अटैच करना है तो क्लैडिंग के रूप में हो सकता है सर। एग्जांपल? सर वो शिप बिल्डिंग में हो सकता है सर, नहीं सॉरी। शिप बिल्डिंग में तो नहीं, लेकिन जो हीट ट्रांसफर, जो आपका हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनको यस जो सर, फील्ड लगाए होते हैं ना तुमने, यस सर, कई बार उसके थ्रू जोड़ते हैं हम फिन्स को। यस। क्लैडिंग, एक प्लेट के ऊपर क्लैडिंग करते हैं, वो चीज है। शियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के बाद। क्या यस रीजन है उसका अच्छी शियर स्ट्रेंथ होने का? मेटल सर एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है, हम्म। और इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है कि वो एक सिंगल मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, सो सुनील, लेट मी गिव द फीडबैक फॉर दिस सेशन ऑफ वेल्डिंग। मैंने ऑलमोस्ट सब जगह से क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया आपसे, लेकिन अभी आपको लेवल इंक्रीज करना है अपना। वेल्डिंग का लेवल उतना अच्छा नहीं है कि आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकाल पाए आप। वहां पे वो ओके सर, प्रैक्टिकल चीज पूछेंगे, ओके सर, हर चीज का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पूछेंगे। जैसे आपको सरफेस टेंशन, फ्लक्स सरफेस टेंशन को कम करता है, और उसका रीजन भी ये है कि आप स्टिक कर सकें, जो मोल्टन मेटल है वो सरफेस को चिपक सके, स्टिक कर सके। हाई सरफेस टेंशन से तो आपका जो है वो स्टिक नहीं करेगा। स्पॉट जो वेल्डिंग के कोहे इलेक्ट्रोड में कॉपर होता है, साथ में टंगस्टन भी होता है स्ट्रेंथ देने के लिए। फ्लक्स कोर में बनाई जाती है सो दैट आपके पास वायर बन सके। तो टिक वेल्डिंग के अंदर अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रख रहे हैं, कांस्टेंट करंट रख रहे हैं, उसका रीजन ये होता है कि अगर तुम कांस्टेंट वोल्टेज रखोगे तो करंट बहुत चेंज होता है। करंट बहुत चेंज होता है तो इससे हीट एनर्जी लिबरेट होती है, वो इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन टंगस्टन में तो मेल्ट नहीं होगा। टिक के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्टिंग के लिए नहीं बना है, तो हम नहीं चाहते वहां पे हीट जनरेट हो। बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स जहां पे गलतियां की हैं आपने, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से पूछे, हर एक क्वेश्चन को लिखो और आंसर निकालने की ट्राई करो। ओके, और उस तरीके से इसको करो, क्लासिफिकेशन देखो वेल्डिंग का क्या है और सॉल्यूशन करने की ट्राई करो। राइट सुनील? ओके सर।